A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 17th June. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Race for Relevance. देखो, रेस फॉर रेलिवेंस का मतलब यहाँ पर हो गया। पहले हम रेलिवेंस को समझते हैं। रेलिवेंस का मतलब होता है प्रासंगिकता, जिसको बोलते हो प्रासंगिकता। मतलब रेलिवेंस का मतलब होगा रिलेटेड टू समथिंग। तो रेस फॉर रेलिवेंस का मतलब हो गया प्रासंगिकता की दौड़। ऑन फेड इंटरेस्ट रेट हाइक। देखो, फेड बोला गया है फेडरल रिजर्व के लिए, और हाइक का मतलब होता है बढ़ोतरी। जैसे हमारे इंडिया के अंदर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक सेंट्रल बैंकिंग एजेंसी है, उसी तरीके से अमेरिका के अंदर फेड, फेडरल रिजर्व, जो कि एक सेंट्रल बैंकिंग एजेंसी है, उसने डिसाइड किया है कि वो क्या करने वाली है, अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएगी। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, द फेड हाइक कैन एक्सेलरेट, यानी जो फेडरल रिजर्व है, जो कि सेंट्रल बैंकिंग है अमेरिका की, तो उसने डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया उसने, हाइक। मतलब जो फेडरल रिजर्व की जो हाइक है, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो बढ़ोतरी है, कैन एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, स्पीड अप करना, फास्ट करना। द एग्जिट ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इससे क्या नुकसान होने वाला है, अगर फेडरल रिजर्व की रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया जाएगा तो इससे क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। जो फॉरेन विदेशी जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो डेफिनेटली सी बात है वो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाएगा तो डेफिनेटली सी बात है, तो वो पर्टिकुलर कंपनी जो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं वहां पर, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। तो इससे नुकसान क्या होगा, इससे नुकसान होगा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं अमेरिका से बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर फेडरल रिजर्व का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा तो उससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। द यूएस फेडरल रिजर्व, जिसको हम फेड बोल रहे हैं, ऑन वेंसडे, तो फेड ने वेंसडे को, बुधवार के दिन, एक डिसीजन लिया। इंप्लीमेंटेड, इंप्लीमेंटेड का मतलब होता है लागू करना। इट्स स्टीपेस्ट, स्टीपेस्ट का मतलब होता है फास्टेस्ट, बहुत सबसे तेज, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज। यानी कि फेड ने अभी एक डिसीजन के तहत क्या किया, वेंसडे के दिन, एक वेंसडे के दिन अपनी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको लागू किया इन मोर देन 27 ईयर्स। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लागू किया है वो सबसे तेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है आज तक के इतिहास की। अगर बात की जाए पिछले 27 सालों की अगर बात की जाए तो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट फेड ने नहीं बढ़ाया है। एज इट फाइट्स टू रन अवे इन्फ्लेशन। रीन का मतलब होता है वैसे लगाम लगाना, रन अवे का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल। वो इन्फ्लेशन जो कि वो महंगाई, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, उस पे लगाम लगाने के लिए ऐसा फेड ने डिसीजन लिया है जिसके तहत उसने अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ाने की बात कही है। बेयरली 6 वीक्स आफ्टर, बेयरली का मतलब हार्डली, 6 हफ्तों के बाद ही, मतलब 6 हफ्ते बीत जाने के बाद ही, रेजिंग द पॉलिसी रेट, जो पॉलिसी है उसके रेट को बढ़ाना बाय 0.5%। मतलब क्या है, जो पॉलिसी है उसकी 0.5% उसको बढ़ाया गया है, पॉइंट। एंड अंडरस्कोरिंग, अंडरस्कोरिंग का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना। द लाइकलीहुड ऑफ एडिशनल 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज एट द नेक्स्ट कपल ऑफ मीटिंग्स। मतलब जो आगे होने वाली जो मीटिंग्स थी, मतलब अभी 6 हफ्तों के बाद ही पॉलिसी रेट को 0.5% बढ़ाया गया, और दूसरे जो एडिशनल 50 बेसिस पॉइंट्स है उनको इंक्रीज किया गया। उसके बाद जो चेयरमैन है जेरोम पावेल, जो कि फेड के चेयरमैन है जेरोम पावेल, स्ट्रेस का मतलब किसी बात पर जोर देना, इट हैड बिकम इसेंशियल टू इंक्रीज द रेट इंटरेस्ट रेट इंस्टेड बाय 75 बेसिस पॉइंट्स टू ब्रिंग डाउन
टू ब्रिंग इन्फ्लेशन डाउन। और कहीं ना कहीं मतलब जो चेयरमैन है जेरोम पावेल, उन्होंने इस बात को जस्टिफाई हुए कहा है कि ये अगर इन्फ्लेशन को नीचे लेकर आना है तो 75 जो बेसिस पॉइंट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको बढ़ाना होगा। और ये इसेंशियल है जिससे कि इन्फ्लेशन को क्या किया जा सके, उसको नीचे लाए जा सके। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिलहाल क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। द ओवर रीचिंग मैसेज, ओवर रीचिंग का मतलब हो गया यहाँ पर एक तरीके से ओवर आर्चिंग, सॉरी, ओवर आर्चिंग का मतलब होता है व्यापक, बहुत एक्सटेंडेड, एक व्यापक जो मैसेज है, जो संदेश है। ही असर्टेड, असर्ट का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना। द ओवर आर्चिंग मैसेज, ये जो व्यापक मैसेज है, संदेश है, दैट द फेड रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना, जो फेडरल रिजर्व है उसने इस बात को पहचाना है क्या, द हार्डशिप, हार्डशिप का मतलब होता है कठिनाई, हाई इन्फ्लेशन वाज कॉजिंग, मतलब ये जो ऑब्वियस सी बात है, इन्फ्लेशन है उसने क्या कर दिया है, बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर दी थी। एंड हैड द रिजॉल्व टू रिस्टोर प्राइस स्टेबिलिटी विद सिंगुलर फोकस, और इस वजह से जेरोम जो कि उन्होंने इस बात को कहा कि उनका सिर्फ एक ही क्या था, रिजॉल्व था, एक रिजॉल्व का मतलब डिटर्मिनेशन, had the resolve to resolve का मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं एक तरीके से समाधान, और उनके पास सिर्फ एक ही समाधान था, टू रिस्टोर प्राइस स्टेबिलिटी एंड सिंगुलर फोकस। सिंगुलर फोकस का मतलब एक ही ध्यान केंद्रित करना एक जगह पर, और सिर्फ एक जगह पर ध्यान केंद्रित करना। उनके पास सिर्फ एक ही क्या था, एक रिजॉल्व था, एक सॉल्यूशन था, जिससे कि प्राइस की स्टेबिलिटी को, प्राइस की स्थिरता को बनाए रखा जा सकता था। और इस वजह से उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया, इंक्रीज किया। एक्नॉलेज का मतलब किसी चीज को पहचानना या किसी चीज को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। दैट इन्फ्लेशन हैड सरप्राइज टू अपसाइड सिंस द फेडरल ओपन मार्केट FOMC had last met in May, और FOMC इसकी फेडरल ओपन मार्केट की जो लास्ट मीटिंग हुई थी तब से अभी तक की अगर बात की जाए तो इन्फ्लेशन ने क्या किया है, सभी को सरप्राइज कर कर रख दिया है। और इस बात को भी उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। मिस्टर पावेल ने, ही सेड द कमेटी अग्रीड, मिस्टर पावेल के हिसाब से जो FOMC, जिसको फेडरल ओपन मार्केट कमेटी बोला है, तो उसके जितने भी मेंबर हैं, कमेटी मेंबर्स हैं, उन्होंने इस बात को क्या किया, अग्री किया, वो इस बात से सहमत हुए दैट द लार्जर इंक्रीज वाज रिक्वायर्ड टू एंकर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। और इन्फ्लेशन एंकर का मतलब सहारा देना या फिक्स करना, और अगर हमें क्या करना है, इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति जो है, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो जो लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत थी, उसको हमें जो फेड के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑब्वियस सी बात है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने की जरूरत थी। विद US कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और जहां तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की जाए, इन्फ्लेशन क्विकनिंग टू अ फ्रेश फॉर डिकेड हाई ऑफ 8.6 इन द मे, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर बात की जाए तो जो इन्फ्लेशन है वो अपने पिछले 40 सालों के अंदर, 4 डिकेड्स के अंदर 8.6% मई के अंदर बढ़ा है। स्पर्ड का मतलब होता है इंक्रीज होना बाय हाउसिंग, पेट्रोल एंड फूड प्राइसेस, और जब तक अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर हाउसिंग हो गया, पेट्रोल हो गया, और खाने पीने की जो चीजें, उनके रेट्स भी काफी हद तक बढ़े हैं। द फेड एडमिटेड, और जो फेड है, फेडरल रिजर्व ने उसने भी इस बात को एडमिट किया है, स्वीकार किया है, द प्राइस प्रेशर हैड स्प्रेड टू ब्रॉड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जो प्राइस प्रेशर है, मतलब प्राइस का जो प्रेशर है, प्राइस जो बढ़ रहे हैं, उसने क्या किया, हैड स्प्रेड टू ब्रॉड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो सिर्फ इन्हीं पर्टिकुलर आइटम्स तक नहीं, बल्कि बहुत सारी आइटम्स तक ये जो प्राइस प्रेशर है वो बढ़ गया है, वो गुड्स से लेकर सर्विसेज तक भी क्या है, उसने इंपैक्ट किया है, वो चीजें भी इससे प्रभावित हुई हैं। इवन एज इट रियलाइजेस, हालांकि फेड को इस बात का रियलाइज हुआ, फेड ने इस बात को अनुभव किया, दैट इट हैज वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर सप्लाई साइड फैक्टर्स। फेड का भी ऐसा मानना है कि वो सप्लाई जो साइड होती है, आपूर्ति जो एक पक्ष है, वो मतलब उसके ऊपर कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं है। एट द सेम टाइम अगर देखा जाए, इंक्लूडिंग रशिया इन्वेंशन ऑफ यूक्रेन एंड कोविड रिलेटेड लॉकडाउन इन चाइना, एट द सेम टाइम अगर देखा जाए, रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उससे भी इन्फ्लेशन में
क्या वो इंक्रीज हुआ है, और कोविड रिलेटेड जो लॉकडाउन है चाइना के अंदर उससे भी काफी हद तक इम्पैक्ट पड़ा है। द यूएस सेंट्रल बैंक, फेड की बात कही गई है, said it was determined to continue raising interest rate till so compelling evidence that inflation was slowing back towards 2% goal। और यूएस सेंट्रल बैंक ने इस बात को कहा है कि वो इस बात के लिए डिटरमाइंड था, इस बात के लिए, डिटरमाइंड का मतलब होता है मतलब किसी बात के लिए दृढ़ निश्चय रखना कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएगा तब तक। सो कंपेलिंग एविडेंस, कंपेलिंग का मतलब प्रबल, मुख्य एविडेंस, सबूत नहीं मिल जाते कि जो उसका इन्फ्लेशन है वो 2% तक, जो कि उन्होंने गोल डिसाइड किया है, वो कम नहीं हुआ है, तब तक उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मिस्टर पावेल emphasize स्ट्रेस करना किसी बात पर that another unusually large 75 point basis point or 50 basis point increase was most likely in the meeting in July। और मिस्टर पावेल के हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जुलाई महीने के अंदर उन्होंने जो डिसाइड किया था 75 बेसिस पॉइंट्स या फिर 50 बेसिस पॉइंट पे, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली सी बात है बढ़ने वाला था, और ऐसा उनका प्लान था। फॉर मिस्टर पावेल, जहां तक मिस्टर पावेल की बात की जाए और उनके जो फेलो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के जो मेंबर्स हैं, फोकसिंग वो एक मतलब उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है अनरेलेंटिंगली का मतलब होता है बिना ढील बरते, ऑन टेमिंग, टेमिंग का मतलब कंट्रोल करना, प्राइस गेन्स थ्रू मॉनेटरी एक्शन, और मतलब जो मॉनेटरी है, मौद्रिक जो कार्रवाई है, मॉनेटरी का मतलब मौद्रिक हो गया, पैसे से रिलेटेड हो गया, और अगर मतलब प्राइस गेन्स को कम करना है तो मिस्टर पावेल और उसके जो फेलो मेंबर्स हैं उन्होंने क्या किया है, बिना ढील बरते उनको प्राइस गेन्स को क्या करना पड़ेगा, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, और एट द सेम टाइम उसको कुछ मॉनेटरी कुछ एक्शंस लेने होंगे, जिसके अंदर मॉनेटरी एक्शंस की बात की जाए तो रेजिंग बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट मतलब उधार लेंगे तो उसके ऊपर उसको क्या करना पड़ेगा, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना होगा, एंड ग्रेजुअली और धीरे धीरे टाइटनिंग लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश फ्लो की अगर बात की जाए तो उसको बढ़ाना होगा, टाइटनिंग मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, टाइट करना होगा, रिस्क स्क्वीजिंग द इकोनॉमी इनटू रिसेशन, रिसेशन का मतलब होता है मंदी, और कहीं ना कहीं मतलब जो रिस्क बना हुआ है रिसेशन, जो रिस्क बना हुआ है इकोनॉमी की मतलब मंदी की वजह से उसको भी स्क्वीज करना पड़ेगा, उसको निचोड़ना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो सिनेरियो मिरर्ड, मिरर्ड का मतलब होता है वैसे रेप्लिकेट करना, अर्लियर दिस मंथ, और इसी तरह का मतलब जो सिनेरियो हमें इस हफ्ते इस महीने के पहले भी देखने को मिला, इस तरह की दशा हमें पहले भी इस महीने के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिला, इन द फोरकास्ट बाय ऑलमोस्ट 70% ऑफ एकेडमिक इकोनॉमिक्स, और मतलब जो 70% जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने एक फोरकास्ट दिया, उन्होंने भविष्यवाणी की, क्या, पोल्ड बाय द फाइनेंशियल टाइम्स, ये न्यूज़पेपर हो गया, वहां पर एक पोलिंग हुई थी जिसके अंदर द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो who foresee the US economy shrinking in 2023, और उनके फोरकास्ट के हिसाब से, फोरसी का मतलब किसी चीज का अंदाजा लगाना, एंटिसिपेट करना, कि जो यूएस इकोनॉमी है 2023 के अंदर वो सिकुड़ने वाली है, कम होने वाली, उसके अंदर गिरावट आने वाली है। द फेड रिकॉग्नाइज, और फेडरल रिजर्व इस बात को भी पहचानता है दैट द टाइटियर फाइनेंशियल कंडीशन हैव टेम्पर्ड डिमांड, और ये जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है, मतलब अगर इनको टाइट किया जाता है तो इससे भी जो डिमांड है, मांग है, उसके ऊपर भी काफी प्रभाव पड़ा है। इवन एज इट पोजेस, पॉजिट का मतलब डिस्प्ले करना, दैट रियल जीडीपी ग्रोथ हैज रिबाउंडेड, रिबाउंड का मतलब रिकवर करना, ऑन स्ट्रॉन्ग कंजप्शन स्पेंडिंग, और इस बात को भी उन्होंने एडमिट किया है कि जो रियल जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, सकल घरेलू आय जो है, वो ग्रोथ क्या है, किससे कैसे रिकवर की है, स्ट्रॉन्ग कंजप्शन की वजह से। अगर ऑब्वियस सी बात है लोग कंज्यूम करेंगे चीजों का तो उससे हमारा जीडीपी क्या होने वाला है, मजबूत होने वाला है। मिस्टर पावेल हु हैड इन मे अंडरलाइन, और मिस्टर पावेल ने क्या किया, मई महीने के अंदर उन्होंने अंडरलाइन का मतलब इस बात पर प्रकाश डाला, इस बात पर जोर दिया दैट
The Fed would not hesitate to move policy to restrictive level if needed. अगर उनको प्रतिबंधनात्मक अगर पॉलिसी मतलब कुछ अगर उनको एक रिस्ट्रिक्टिव एक्शंस भी लेने पड़े तो वो डेफिनेटली सी बात है पॉलिसी को मूव करने के लिए वो रिस्ट्रिक्टिव एक्शंस भी ले सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। ऑन मंडे फ्लैग द रिडक्शन इन दी FOMC मीडियन प्रोजेक्शन फॉर ग्रोथ। और वेंसडे के दिन उन्होंने क्या किया, फ्लैग का मतलब हरी झंडी दिखाना, जो रिडक्शंस की बात की गई थी FOMC जो मीडियन प्रोजेक्शंस की ग्रोथ की बात की गई थी, तो वहां पर अगर रिडक्शन देने की बात है तो रिडक्शंस को भी उन्होंने हरी झंडी दी थी। सेंट्रल बैंकर नाउ सी यूएस इकोनॉमी एक्सपेंडिंग बाय 1.7 both in 2022 and 23, slower than the March forecast of 28 and 22 respectively। और 2022 और 2023 के अंदर स्टार्टिंग के अंदर इस बात का फोरकास्ट किया गया था कि 2022 के अंदर 2.8% इकोनॉमी इंक्रीज होगा और 2023 के अंदर 2.2 क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन फिलहाल जो सेंट्रल बैंकर्स है वो इस बात को देखते हैं कि यूएस इकोनॉमी 2022 के अंदर 2.8% की बजाय 1.7% उसके अंदर एक्सपेंडिंग होगी, बढ़ेगी, और 2023 के अंदर 2.2% की बजाय अब वो क्या होगी 1.7% होगी, राइट। दोनों ही मतलब दोनों ही साल 1.7% होगी। फॉर इंडिया, जहां तक भारत की अगर बात की जाए, फेड एक्शंस आर लाइकली टू रिजल्ट इन एक्सेलरेशन इन द रिसेंट एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है वैसे मतलब किसी चीज का बाहर की तरफ निकल जाना ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और जहां तक भारत की अगर बात की जाए तो फेड के इस एक्शन से क्या होगा, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, डेफिनेटली सी बात है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से वो अमेरिका के अंदर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब हो गया एक तरीके से पलायन। पलायन का मतलब होता है जब कुछ लोग मतलब किसी देश को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। स्पो का मतलब बढ़ावा, more gains for the dollar against rupee, thus widening the trade deficit। और क्या होगा इससे, मतलब डॉलर जो और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है रुपी के अगेंस्ट, और रुपी ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है जिसकी वजह से वाइडनिंग मतलब चौड़ा हो जाना, द ट्रेड डेफिसिट मतलब जो बिजनेस की जो मंदी, डेफिसिट का कमी। तो डेफिनेटली सी बात है जो बिजनेस है वो ट्रेड डेफिसिट और भी ज्यादा वाइड हो जाएगा। एंड ऑल्सो फ्यूल फास्टर इन्फ्लेशन, और फ्यूल के जो चार्जेस है डेफिनेटली बात है वो भी बढ़ रही है फिलहाल एज इंपोर्टेड गुड्स। और जो आयात करने वाले जो गुड्स हैं उनके ऊपर भी क्या होगा, वो भी महंगी हो जाएगी, इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल बिकम कॉस्टलियर। और जैसे अभी देखा जाए तो जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, वो और भी ज्यादा कॉस्टली हो गया है, जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर भी इसका कुछ ना कुछ एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. I truly believe you understood this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.